Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's Ikra Khan welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to deliver lecture number 3 of topological spaces. In this lecture, I'm going to give you the concept of closed sets and clear of a set. स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है टोपोलॉजिकल स्पेसेस का, जो बेसिकली लेक्चर नंबर 3 है आपके पास, ठीक है। और इसमें अपने लेक्चर को बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें, थम्स अप का बटन भी प्रेस करें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें। कमेंट सेक्शन में भी आया करें ताकि वीडियोस को रिकॉर्ड करने वालों की हौसला अफजाई होती रहे और वो बेहतर तरीके से बर वक्त आपको वीडियोस पहुंचाते रहें। तो आज का टॉपिक हमारा है क्लोज सेट्स और क्लियर ऑफ अ सेट। मतलब क्लोज सेट्स का और क्लियर ऑफ अ सेट का चोली दामन का साथ है। जहाँ कहीं आपने क्लियर पढ़ना है वहाँ लाजमन आपने क्लोज सेट्स पढ़ने हैं। तो पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि क्लोज सेट्स क्या होते हैं। क्लोज सेट्स की डेफिनेशन क्या है आपके पास? अगर आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं होगी तो आप क्लोज सेट्स नहीं निकाल पाएंगे। और एक आपके पास सबसेट है किसका? एक्स का। और उस सबसेट को मतलब ए को आप कहेंगे कि वो क्लोज्ड इन एक्स है अगर क्या हो जाए, अगर उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाए, ओपन हो जाए। और किसी चीज़ को आपने ओपन शो करना होता है तो इसका मतलब होता है कि वो टा के अंदर है। क्या है? वो टा के अंदर मौजूद है। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपने ओपन शो करना है तो आपने ये शो करना होता है कि वो चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है, टोपोलॉजी के अंदर पड़ी हुई है। तो इस कॉम्प्लीमेंट को बाज़ ऑथर इस तरीके से भी लिखते हैं एक्स डिफरेंस ए, ठीक है। बाज़ बुक्स में आपको एक्स डिफरेंस ए मिलेगा, बाज़ में कॉम्प्लीमेंट भी लिखा, दोनों की एक ही बात है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको कोट करती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आप क्लोज सेट्स निकाल सकते हैं, ओपन सेट्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक स्पेस है ए बी और टर्म मैंने ले लिया फाई सिंगलटन ए और एक्स, और आपको टारगेट दे देता है कि आपने इसके क्या फाइंड करने हैं, आपने इसके क्लोज्ड सेट्स मालूम करने हैं। क्या मालूम करने हैं? क्लोज सेट्स मालूम करने हैं। क्लोज सेट्स मालूम करने के लिए पहले मतलब ऐसे सेट्स इनके कॉम्प्लीमेंट्स क्या हो, ओपन हो। तो आप पहले इसके सबसेट्स लिख लें, या शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि जो ओपन होगा उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाया करेगा, क्लोज, और जो क्लोज होगा उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाया करेगा। तो आपने जब इसको समझना है तो आपने सबसे पहले ओपन सेट्स उठाने हैं। ओपन सेट्स आर, ओपन सेट्स कहाँ पड़े होते हैं? टा के अंदर पड़े होते हैं। तो फाई सिंगलटन ए और एक्स, ये सारे के सारे कौन से सेट्स हैं? ओपन। लेकिन आपने तो क्लोज सेट्स मालूम करने हैं। तो क्लोज सेट्स आर, क्लोज सेट्स आपके पास क्या होंगे? आपने इनका पकड़ के कंप्लीमेंट ले लेना है। क्या ले लेना है? कंप्लीमेंट ले लेना है। फाई का कंप्लीमेंट होता है एक्स, मतलब आप एक्स माइनस फाई लिखते हैं फाई कंप्लीमेंट को। उसके बाद सिंगलटन ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा एक्स माइनस सिंगलटन ए, तो वो आ जाएगा बी, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स, एक्स का कंप्लीमेंट आ जाता है फाइव। अब आप अगर गौर करें, मैं यहाँ पर एक और चीज़ लिखने लगी हूँ कि ये जो मेरे पास स्पेस थी इसके सारे के सारे टोटल सबसेट्स कितने थे? टोटल सबसेट्स थे आपके पास 4, फाइव सिंगलटन ए सिंगलटन बी और एक्स। इसमें ज़रा गौर करें कि दो सबसेट्स आपके पास ऐसे हैं जो ओपन में भी हैं और वो क्लोज में भी हैं। और वो दो सबसेट्स कौन से हैं? वो दो सबसेट्स बेसिकली ये फाई और एक्स हैं। मतलब हमने यहाँ से एक पॉइंट नोट कर लिया कि स्पेस और एम्प्टी सेट एट ए टाइम ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों किस कैटेगरी में चले गए? ये ओपन भी हैं और ये क्लोज भी हैं। अच्छा, उसके बाद देखें सिंगलटन ए किस में है? ओपन सेट में है। और सिंगलटन बी किस में लिखा हुआ है? क्लोज सेट्स में लिखा हुआ है। अब देखें कि जितने भी सबसेट्स थे उनको आपने कैटेगराइज कर दिया है, या वो ओपन है या क्लोज हैं या एट ए टाइम दोनों हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही केस बनते हैं कि भाई या वो ओपन है या क्लोज है या एट अ टाइम दोनों है। आपके पास ऐसी भी टोपोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं जिनमें चौथा केस भी एग्जिस्ट करता है, जिनमें आपको ऐसे सेट्स भी मिलते हैं जो ना ओपन हो ना क्लोज हो। वही अब मैं यहाँ पर बताने लगी हूँ कि किस तरीके से उस हिसाब से होगा। अगर मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड कर दूँ, क्या ऐड कर दूँ, स्पेस में एक और पॉइंट ऐड कर दूँ, फिर देखिएगा इसके टोटल सबसेट्स तो अब 4 नहीं बनेंगे, 2 पावर 3 अब तो बनेंगे, वो तो बनेंगे 8 सबसेट्स बनेंगे। जरा गौर करिएगा कौन कौन से बनते हैं, वो बना लेते हैं यहाँ पर। जरा गौर करिएगा बात पर, क्या कहता है कि अब ये मैंने ऐसा ग्राउंड सेट ले लिया जिसमें कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स थे, तो उसके टोटल सबसेट्स कितने बने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8। ओपन सेट्स पर कोई फर्क नहीं आया, टॉप के अंदर वही थे। क्लोज सेट्स पर भी कोई फर्क नहीं आया कि इनके कॉम्प्लीमेंट्स लिए तो क्लोज सेट्स भी नहीं है। अब इसमें से एलिमिनेट करिएगा जिसके बारे में आपको पता चल गया है। ये आपके पास दोनों ओपन एंड क्लोज बोथ हैं, मतलब ये ओ भी है और ये सी भी है। ये जो सिंगलटन ए है ये आपके पास ओपन सेट है। ये जो सिंगलटन बी है वो किस कैटेगरी में लिखा हुआ है, क्लोज सेट में लिखा हुआ है, ठीक है। और तो इन चारों ओपन एंड क्लोज में से बाकी ये जो रह गए जिनको मैं सर्कल में करने लगी हूँ, इनके बारे में क्या ख्याल है। इनके बारे में तो हमें ना ओपन बता रहे हैं ना क्लोज बता रहे हैं, तो लिहाजा हमारे पास क्या है कि ऐसी टोपोलॉजीज भी एग्जिस्ट करती हैं या ऐसी स्पेसिस भी एग्जिस्ट करती हैं जिनके सारे के सारे सेट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड नहीं किए जाते, चौथी कैटेगरी भी आती है। कौन सी, ना वो ओपन है ना वो क्लोज है। तो अब आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि जब भी आप सबसेट्स बनाते हैं तो सबसेट्स 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 1 कि वो ओपन एंड क्लोज एट अ टाइम दोनों हो जाएं, ठीक है। कैटेगरी नंबर 2 कि वो सिर्फ और सिर्फ ओपन हो। कैटेगरी नंबर 3 कि वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज हो। कैटेगरी नंबर 4 कि वो ना ओपन हो ना क्लोज्ड हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है वो आपके पास है क्लियर ऑफ अ सेट के क्लियर आप किसी से डिफाइन करते हैं, किसी सेट के क्लियर से क्या मुराद होती है। इसमें इंक भी कभी फिल कर लिया करें। क्लियर ऑफ अ सेट, क्लियर ऑफ अ सेट भी आपके पास टोपोलॉजी हो तो तब आप क्लियर को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब आपके पास एक्स तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक कोई उसका सबसेट है, ए बी द सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। उस सबसेट का आप क्लियर निकालेंगे और वो किस तरीके से निकलेगा कि इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा आपको किन का, तमाम के तमाम कौन सी चीजों का, क्लोज्ड और साथ में क्या हो, सुपर सेट। क्लोज सुपर सेट्स का आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। मतलब आप एक सेट लेंगे, ठीक है, उसके क्लोज्ड सुपर सेट्स निकालेंगे और फिर उनका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, और वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, क्लियर ऑफ अ सेट होगा। और इसको आप डिनोट किस तरीके से करते हैं, इसको आप लिखते हैं ए बार टाइप। ये आपके पास एक क्लियर है। मैथमेटिकल एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या ये क्या चीज़ है और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्पेस है, एग्जाम्पल देने लगी हूँ कि क्लियर आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आपके पास स्पेस एक्स है, ठीक है, ए बी सी, और टॉ आपके पास है फाई ए बी और एक्स, ठीक है। और सबसेट आपको देता है वो किसका, ए जो है वो आपको दे देता है ए सी के बराबर, और आपको कहता है क्या फाइंड आउट करें, ए क्लियर फाइंड आउट करें। तो आपने सिंपली इन वर्ड्स पर फोकस करना है कि वो आपको कह रहा है कि इंटरसेक्शन लेना है किन का, क्लोज्ड सुपर सेट्स का, ठीक है। क्लोज सुपर सेट्स अब क्या है, पहले तो आप क्लोज सेट्स निकालेंगे, उसके बाद उसमें से सुपर सेट अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्लोज सेट्स निकालने के लिए पहले आपको ओपन सेट्स का पता होना चाहिए। तो ओपन सेट्स आपके पास कौन से हैं, ओपन सेट्स आर, आपको बताया है कि वो चीज़ें ओपन होती हैं जो टॉ के अंदर पड़ी होती हैं।
मतलब फाई आपके पास ओपन है, उसके बाद ए बी आपके पास ओपन है, उसके बाद एक्स आपके पास ओपन है। तो इससे आप क्लोज सेट्स निकालते हैं। क्लोज सेट्स आर बेसिकली आप इनका क्या निकाल लेते हैं, कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। फाई का कंप्लीमेंट हो जाएगा एक्स, ए बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा एक्स में से ए बी को माइनस करें, आपके पास सी रह जाएगा, ठीक है। और एक्स का कंप्लीमेंट क्या आएगा, फाई। ये तो आपने क्या निकाल लिए, क्लोज सेट्स। इतना पोर्शन आपने कर लिया है, क्लोज सेट्स आपने निकाल लिए। लेकिन आपको अब कौन से सेट्स निकालने हैं, इन क्लोज सेट्स में से वो सेट्स अलग करने हैं जो क्या हैं, सुपर सेट्स हैं इस ए के। सुपर सेट्स का मतलब है ए से बड़े हैं। तो अब यहां पर आप क्या निकालेंगे, क्लोज सुपर सेट्स ऑफ ए आर, मतलब क्लोज सेट से ही निकलेंगे ना सुपर सेट्स। अब सुपर सेट का मतलब होता है बड़े। ए से बड़ा कौन है, एक्स, क्योंकि एक्स में ए बी सी है और इसमें ए सी है, तो एक आपके पास आ गया एक्स। उसके बाद देखें ये क्लोज सेट है, लेकिन ये तो उससे छोटा है, लिहाजा ये उसका सुपर सेट नहीं हो सकता, ये हम नहीं लिखेंगे। फाई जो है वो भी उससे छोटा है, लिहाजा सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही आया। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही आए, 3-4 आएंगे तो आप उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास जो क्लियर आएगा, एक क्लियर, वो एक्स का एक्स के साथ ही इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, सेल्फ इंटरसेक्शन। और वो आपके पास चीज क्या बन गई, एक्स बन गई। तो बेसिकली क्लियर आपने किस तरीके से निकालना होता है, आप क्लियर्स निकालते हैं, पहले ओपन सेट्स लिखते हैं, फिर उसमें से क्लोज सेट सेलेक्ट करते हैं, फिर उन क्लोज सेट्स में से छांटी करते हैं कि उससे बड़े बड़े कौन से हैं। जो जो बड़े बड़े होते हैं उनके आपस में क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं। वही बेसिकली आपके पास क्या होता है, क्लियर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इधर एक नोट लिखवा दूं तो आप लोगों ने नोट याद रखना है कि बाय डेफिनेशन आपके पास ए हमेशा कंटेन करता होता है अपने क्लियर में, मतलब ए हमेशा सबसेट होता है किसका, अपने क्लियर का। ये आपने याद रखनी है बात। क्लोज सेट से रिलेटेड एक थ्योरम कर लेते हैं जिसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। लेट एक्स टॉप बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, देन फाई एंड एक्स आर क्लोज्ड। फाई और एक्स आपने क्या शो करने हैं, क्लोज शो करने हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इनके कॉम्प्लीमेंट्स को ओपन शो कर देंगे। तो पहले हम फाई के लिए करते हैं, फिर उसी नोटेशन को आप एक्स के लिए यूज कर लीजिएगा, ठीक है। वी हैव टू शो, हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो फाई इज क्लोज्ड। हमने ये शो करना है कि फाई क्लोज्ड है। अगर हम ये शो कर दें कि फाई कंप्लीमेंट ओपन है तो बात पूरी हो जाएगी। इट इज इनफ टू शो फाई कंप्लीमेंट इज ओपन, ठीक है। मतलब हमने फाई को क्लोज शो करना है, अगर हम उसके कंप्लीमेंट को ओपन शो कर देते हैं तो हमारी बात कंप्लीट हो जाएगी। और जिस किसी चीज को आपने ओपन शो करना होता है उसको आपने टॉ के अंदर दिखाना होता है कि वो कहाँ पड़ी हुई है, वो टोपोलॉजी के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। आपको मालूम है क्या, सिंस फाई कंप्लीमेंट आपके पास किसके इक्वल होता है, फाई कंप्लीमेंट होता है एक्स माइनस फाई। और यहां से हम लिख सकते हैं इसका आंसर कि एक्स में से कुछ भी नहीं माइनस हुआ तो एक्स ही आया। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में आपको बताया है कि आपके पास 2 सबसेट्स ऐसे होते हैं जो एट अ टाइम ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन था, उसमें फाई था और एक्स था। तो ये जो एक्स है ये टा के अंदर लाजमन पड़ा होगा क्योंकि एक्स इज ऑलवेज ओपन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, रेफरेंस हम लिखेंगे, सिंस एक्स इज ऑलवेज ओपन, एक्स हमेशा ओपन होता है, इसलिए एक्स फिर कहाँ पड़ा होगा, वो टॉ के अंदर पड़ा होगा, ठीक है। ये जो एक्स है वो हमेशा ओपन होता है,
वो हमेशा ओपन भी होता है और क्लोज भी, जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए वो हमने लिख ली है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से हम फिर लिख सकते हैं कि फाई कम्प्लीमेंट फिर किससे बिलोंग करेगा, टा से। ठीक है, मतलब अगर राइट साइड टा के अंदर है तो राइट साइड तो लेफ्ट साइड के बराबर है, तो इसका मतलब है फिर लेफ्ट साइड भी टा के अंदर होगी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जो चीज टा के अंदर चली जाती है वो क्या बन जाती है, वो ओपन हो जाती है। तो यहां से फिर मैं ये लिख सकती हूँ कि फाई कम्प्लीमेंट इज ओपन। अगर फाई कम्प्लीमेंट ओपन है तो फिर इसके कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज। मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि फाई कम्प्लीमेंट का दोबारा कम्प्लीमेंट लिया जाए वो क्या है, वो आपके पास क्लोज्ड है। और ये कम्प्लीमेंट से कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, फाई। तो हम लिख सकते हैं फाई इज क्लोज्ड। यही आपने प्रूव करना था कि फाई आपके पास क्या होता है, वो क्लोज होता है। अगर इसी थ्योरम को मैं अमेंड करूं किसके लिए, एक्स के लिए, तो वो मैं चेंजेस कर रही हूं। वी हैव टू शो दैट एक्स इज क्लोज्ड। तो हम क्या प्रूव करेंगे, एक्स कम्प्लीमेंट इज ओपन। तो यहां पर मुझे किसकी डेफिनेशन चाहिए होगी, थ्रू आउट मुझे एक्स कम्प्लीमेंट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, एक्स कम्प्लीमेंट चाहिए होगा। यहाँ पर मैं अगर एक्स कम्प्लीमेंट लिख दूं तो एक्स कम्प्लीमेंट होता है एक्स माइनस एक्स, तो वो आपके पास आंसर क्या आता है, फाई। अब आपको ये भी पता है कि फाई हमेशा टा के अंदर पड़ा होता है पहले एक्सियम के मुताबिक, लिहाजा फाई हमेशा ओपन है। फाई अगर ओपन है तो फाई तो फिर पड़ा होगा किसके अंदर, टा के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर राइट साइड टा के अंदर है तो फिर लेफ्ट साइड भी टा के अंदर होगी। और जो चीज टा के अंदर होती है वो तो क्या हो जाती है, ओपन। और उस चीज का जब मैं अगेन कम्प्लीमेंट लूंगी तो वो चीज बन जाएगी क्लोज। और एक्स कम्प्लीमेंट को कम्प्लीमेंट से काट दिया जाए तो वो बन जाता है एक्स, और एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, क्लोज्ड। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास है, द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर्स ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। आपने ये प्रूव करना है कि आपने फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स लिए हैं और उनका आपने यूनियन लिया है तो वो दोबारा क्लोज्ड आ जाएगा। यहाँ पर जो बात काबिल गौर है वो ये है कि आपने टोपोलॉजी में जब यूनियन लिया था तो आपने यूनियन के लिए एनी का वर्ड यूज किया था। क्यों, क्योंकि टोपोलॉजी के लिए आप ओपन सेट्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन अब की बार आप कौन से सेट्स डिस्कस कर रहे हैं, क्लोज। तो आपने याद रखना है कि जो टोपोलॉजी के एक्सियम में यूनियन के लिए एनी का वर्ड था वो क्लोज के केस में फाइनाइट से चेंज हो जाता है, और जो फाइनाइट का था वो वर्ड एनी से चेंज हो जाएगा। ओपन एंड क्लोज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी आर द क्लोज्ड सेट्स। ठीक है, के और बी फाइनाइट हैं। ठीक है, इन ये दो क्लोज सेट्स हैं। अगर ये दो क्लोज सेट्स हैं तो इनका कॉम्प्लीमेंट्स क्या हो जाएंगे, दिस इंप्लाइज दैट ए कॉम्प्लीमेंट और साथ में बी कॉम्प्लीमेंट आर ओपन सेट्स। ये अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि कोई चीज क्लोज होती है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाता है। ठीक है, और ये भी चीज आपको बताई है कि जब कोई चीज ओपन हो जाती है तो वो किससे बिलोंग करती है, वो बिलोंग करती है टॉ से। इसका मतलब है ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट ओपन सेट्स हैं, लिहाजा ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट किससे बिलोंग कर जाएंगे, टॉ से बिलोंग कर जाएंगे। ठीक हो गई बात। अच्छा, टॉ तो हमें ये कहता है कि अगर आपने टॉ के थर्ड एक्सियम के मुताबिक कि टॉ के अगर आपने फाइनाइट मेंबर्स का इंटरसेक्शन लिया तो दोबारा वो चीज किस में होगी, टॉ में। तो ये फाइनाइट ही हैं, दो हैं, गिन सकते हैं, तो फाइनाइट है ये आपके पास। ठीक है, इसका मतलब है फिर आपके पास ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट भी किससे बिलोंग करेगा, टॉ से। और आपको रीजन बताना पड़ेगा क्यों, क्योंकि टॉ आपके पास टोपोलॉजी है और टोपोलॉजी के थर्ड एक्सियम को आप इस्तेमाल करते हुए ये कह सकते हैं कि फाइनाइट मेंबर्स का अगर आपने इंटरसेक्शन लिया तो दोबारा जो आंसर आता है वो टॉ के अंदर ही होता है। अच्छा, अब एक चीज यहां पर गौर करिएगा, बट डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक
हमारे पास क्या होता है, जब हम ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो हमारे पास आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर काबिल गौर बात ये है, ये जो लेफ्ट साइड है वो इस स्टेप के मुताबिक किसके अंदर पड़ी हुई है, टा के अंदर पड़ी हुई है। ये चीज तो किसके अंदर पड़ी हुई है, यहाँ से गौर करें, टा के अंदर। अगर लेफ्ट राइट साइड टा के अंदर है तो लेफ्ट साइड भी किसके अंदर पड़ी होगी, टा के अंदर पड़ी होगी। लिहाजा हम यहाँ से ये कह सकते हैं क्या कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू टा। और यहाँ से वही स्टेप्स दोबारा रिपीट करें कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किस से बिलोंग कर जाएगा, टा से बिलोंग कर जाएगा। अब अगर ये बात आप यहाँ पर देखें कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट टा में मौजूद है, तो जो चीज़ टा में मौजूद होती है वो तो आपके पास ओपन होती है। लिहाजा हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, वो आपके पास ओपन है। जब इसका मैं दोबारा कॉम्प्लीमेंट लूंगी तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास चीज़ क्या बचेगी, ए यूनियन बी। लेकिन अब कॉम्प्लीमेंट लेने की वजह से यहाँ पर ओपन किस में चेंज हो जाएगा, क्लोज्ड में चेंज हो जाएगा। देखिए हमने दो क्लोज सेट्स लिए थे और उनका यूनियन भी आपके पास क्या आ गया, क्लोज्ड आ गया। यही आपने थ्योरम प्रूव करना था। इस लेक्चर का लास्ट थ्योरम, यही थ्योरम का तीसरा पार्ट ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर, कि जब कभी भी आपने इंटरसेक्शन लेना है किन का, क्लोज सेट्स का, तो वहाँ पर कंडीशन आती है एनी नंबर ऑफ। जितने मर्जी आप क्लोज सेट्स ले लें, उनका इंटरसेक्शन लें तो दोबारा आपके पास कौन सा सेट बनता है, क्लोज सेट ही बनता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। बस एक छोटी सी बात आपने दिमाग में रखनी है कि जब कभी भी आप वर्ड यूज़ करते हैं एनी नंबर, ठीक है, जब फाइनाइट किया था तो हमने लेट ए बी कर लिया था। जब कभी भी एनी नंबर का वर्ड आप देखेंगे तो आप वहाँ पर ए और बी सपोज नहीं करेंगे, आप एक कलेक्शन उठाएंगे। क्या उठाएंगे, एक कलेक्शन उठाएंगे। मैं यहाँ पर कलेक्शन उठाने लगी हूँ किसकी निस्बत से, एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स की निस्बत से। लेट एफ आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एनी नंबर है, 1 लगा लूँ, 2 3 4 जितने मर्जी मेरा दिल है, तो ये एनी नंबर्स की नोटेशन के लिए आप हमेशा कलेक्शन उठाते हैं। एफ आई बी क्या है, बी द कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स। ठीक है, अगर ये आपके पास क्लोज सेट्स हैं, मतलब सारी कलेक्शन में सारे के सारे क्या पड़े हुए हैं, क्लोज सेट्स पड़े हुए हैं, इसका मतलब है एफ आई इज क्लोज्ड फॉर ईच आई। मतलब आप F1 ले लें, F2 ले लें, F3 ले लें, जो मर्जी ले लें, क्योंकि ये क्लोज सेट्स की कलेक्शन है, लिहाजा वो सारे भी क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे। और अगर वो सारे क्लोज्ड होंगे तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ओपन फॉर ईच आई, हर आई के लिए, आई जो मर्जी ले लें, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फॉर ईच आई बिलोंग्स टू आई लिख लें, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा, यहां पर अगर मैं वेरिएशन दूं, F1 F2 F3 F4 जितना मर्जी मैं वेरिएशन दूं, सारे के सारे क्या बन रहे हैं, ओपन। तो हमारे पास तो टॉपोलॉजी है। ठीक है, तो टोपोलॉजी के सेकंड एक्सियम के मुताबिक क्या होता है, एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ले लें, उनका यूनियन लें, तो दोबारा चीज़ किस में जाती है, टा के अंदर जाती है। तो मतलब यहाँ से फिर मैं ये कह दूंगी, क्योंकि ये सारे के सारे ओपन हैं, तो इनका मैं जो यूनियन लूंगी वो भी आपके पास क्या होगा, इज ओपन। ठीक है, रीजन क्या है,
रीजन टॉ आपके पास क्या है, टपोलॉजी है। और टपोलॉजी के सेकंड एक्सियम के मुताबिक, दूसरे पॉइंट के मुताबिक, आप जितने मर्जी मेंबर्स उठा लें, उनका यूनियन लें, तो दोबारा चीज किस में जाती है, टॉ में जाती है। ठीक है। अच्छा, अब देखें ये सारी की सारी चीज ओपन है तो टॉ के अंदर मौजूद है। किसके अंदर मौजूद है, टॉ के अंदर मौजूद है। तो मतलब मैं ये लिख सकती हूँ यूनियन ऑफ F5 कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कर गया किससे, टॉ से। बट मुझे तो एक और भी चीज मालूम है, डी मॉर्गन लॉ मुझे ये कहता है कि ये तो रिलेशन इसके इक्वल है, यूनियन ऑफ F5 कॉम्प्लीमेंट। अब जरा गौर करिएगा, ये चीज तो किससे बिलोंग करती है, टॉ से बिलोंग करती है। अगर राइट साइड टॉ में है, लिहाजा लेफ्ट साइड भी किस में मौजूद है, लिहाजा लेफ्ट साइड भी टॉ के अंदर मौजूद है। और जो चीज टॉ के अंदर मौजूद होती है वो तो होती है ओपन, लिहाजा मैं यहां से कह सकती हूँ इंटरसेक्शन ऑफ F5 होल कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। और मुझे ये भी पता है कि जब मैं कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट लूंगी, ये कम्प्लीमेंट और वो कम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा और ओपन चीज क्या बन जाएगी, क्लोज बन जाएगी। लिहाजा मैं यहाँ से ये भी कह सकती हूँ कि इंटरसेक्शन ऑफ F5 कम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड। तो देखिए हमने लिया था इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, मतलब हमने एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स लिए थे। ठीक है, ये कलेक्शन थी एनी नंबर की वजह से क्लोज सेट्स की, उनका हमने इंटरसेक्शन लिया तो दोबारा वो चीज़ आपके पास क्या आ गई है, क्लोज्ड आ गई है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू पीपल आर ऑलवेज वेलकम इन अ कमेंट सेक्शन। मेक योर प्रेजेंस इन अ कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन मूव टूवर्ड द बेटरमेंट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।